ब्रजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है। ब्रजभूषण को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। जानकारी है कि उनके साथ साथ विनोद तोमर को भी कोर्ट से राहत मिली है। 25,000 के निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी सामान्य बेल के लिए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दी है। पहलवानों के यौन शोषण मामले में दरअसल ये बेल मिली है। केवल ये 2 दिन की राहत है। 20 जुलाई को सामान्य बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए वापस सुनवाई होगी, दलीलें रखी जाएंगी। उसके बाद ही बेल मिलती है या नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि ब्रजभूषण को राहत मिली है तो पहलवानों को झटका मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम बेल मिली है। उनके साथ विनोद तोमर को भी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। ये ताजा अपडेट सामने आया है इस वक्त का। 25,000 के निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। जानकारी है कि अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी और राउस एवेन्यू कोर्ट अगली सुनवाई 20 जुलाई को करने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से। तो भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर 6 बालिग पहलवानों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद लगातार ये मामला आगे बढ़ा। इसी बीच ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां 25,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते सीधे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जी का। राज ठाकुर जी, भले ही ये बड़ी राहत नहीं है, लेकिन केवल 2 दिन की राहत है जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली है, लेकिन इससे साफ ये दिखता है कि तमाम जो पहलवान हैं उनको झटका हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से 2 दिन की राहत मिली है, अब इंतजार 20 जुलाई का होगा जब रेगुलर बेल के लिए सुनवाई होगी। इस 2 दिन की राहत को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए तौर पर ये बड़ी राहत ब्रजभूषण के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला चला, हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला रहा। इस पूरे मामले में ओलंपिक खेले हुए पहलवान खुलकर सामने आए। जंतर मंतर पर हमने बहुत कुछ होता हुआ देखा। राजनीति पूरे तरीके से इस मामले को लेकर गरमाई और हमने पूरे तौर पर देखा कि विपक्ष और कांग्रेस खुलकर पहलवानों के समर्थन में आता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से इन्हें पूरे तरीके से रिजेक्ट किया गया या फिर इन्हें डिजेक्टेड फील करवाया गया, लेकिन विपक्ष का साथ बहुत ज्यादा इन्हें मिला। और इतने हाई प्रोफाइल मामले में जब सुनवाई हो और अंतरिम जमानत मिल जाए, भले ही 2 दिन की मिली हो, 25,000 के निजी मुचलके पर छोड़ा गया, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ये एक बड़ी राहत कही जा सकती है इतने हाई प्रोफाइल मामले में। और अब सबकी निगाहें जरूर होगी 20 तारीख पर कि 20 जुलाई को क्या होता है, उस दौरान किस तरीके से कोर्ट का रुख रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन साक्षी, बहुत बड़ा मामला था। इस पूरे के पूरे मामले पर जो पहलवान थे वो ये कह रहे थे कि आने वाला भविष्य कैसा होगा पहलवानी के लिए, ये हम तय करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो सहा है, जो भुगता है, वो कोई और ना सहे, कोई और ना भुगते। इसे लेकर लगातार बहुत सी बातें कही और सुनी गई। और इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का आचरण भी हम लगातार देखते रहे कि कई पत्रकारों पर वो भड़कते दिखे, कई पत्रकारों का वो माइक दूर फेंकते हुए नजर आए। तो बहुत सी चीजें इस दौरान हुई है। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला और बहुत हाई वोल्टेज मामला लगातार देखने को मिला है और इसमें कुछ ना कुछ नए पहलू लगातार सामने आते रहे। जी, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से जब हाल ही में चार्जशीट भी दायर की गई थी, तो उसमें जो सबूत हैं वो भी क्योंकि मिले हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो आरोप लगाए हैं पहलवानों ने उस मामले को लेकर। लेकिन अब इंतजार क्योंकि 20 जुलाई का है, तो ऐसे में आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या और कौन सी दलीलें हो सकती हैं जो कि रखी जा सकती हैं ब्रजभूषण सिंह के वकील की ओर से, ताकि उनको रेगुलर बेल मिल सके, और क्या ये मुमकिन भी है? देखिए, सबसे बड़ी राहत तो बिल्कुल, सबसे बड़ी राहत तो हमने देखा था कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये थी कि पॉस्को एक्ट जो है वो हटा दिया गया था और पॉस्को की धाराओं के तहत जो मामला बनता था उसे हटा दिया गया, जिसके बाद बहुत बड़ी राहत उन्हें लगातार कही गई कि उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। और इसे लेकर हमने देखा कि विरोध भी पहलवानों की तरफ से जताया गया। लेकिन हम ये ट्रेंड भी देख चुके हैं कि पहलवान लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और राजनीति में रहते हुए सांसद के तौर पर वो कहीं ना कहीं अपने कद का गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए। ये बात वो कह चुके हैं। वीरेश फोगाट का तो बयान भी आपको याद होगा, जहां वो कहती हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। इसी तरीके के और हाई वोल्टेज बयान हमने लगातार देखा कि पहलवानों की तरफ से दिए गए। रही बात इस सवाल की कि अब 20 तारीख को क्या होगा, कोर्ट में अपनी दलीलें चलेंगी, वकील
तरफ से अपना पक्ष जरूर रखा जाएगा। और इस पर भी अगर कहा जाए कि क्योंकि आज जिस तरीके से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में उन्हें जमानत भी मिल जाए और इसी तरीके से ये कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है ये चले। बृजभूषण शरण सिंह ओपन चैलेंज दे चुके थे कि मैं तैयार हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी, लेकिन मेरा ही नहीं पहलवानों का भी होना चाहिए। तो वो खुलकर इस बात को तो मानते हैं और कहते हैं कि मैं तैयार हूं किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी कोर्ट के लिए, किसी भी कचहरी के लिए, और वहां पर मैं पूरे तरीके से फाइट करने के लिए तैयार हूं। और अपने जवाब में भी वो लगातार यही कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो विकल्प है वो बहुत से बृजभूषण शरण सिंह के पास भी, और जानते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाला जो वक्त है वो लंबा भी खिंचेगा और इस दौरान साक्ष्य फैक्ट्स तमाम चीजों को देखा और परखा जाएगा।